भारतीय संविधान में एक हिस्सा ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, जिस पर अक्सर बहस होती है, और वो है 8वीं अनुसूची। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों ये लाखों लोगों के लिए अपनी पहचान की लड़ाई बन गई है। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत की लोकसभा से, जहां कुछ ऐसी ही जोशीली मांगें उठती हैं। ये कोई मामूली संवैधानिक बहस नहीं है। लाखों लोगों के लिए ये अपनी पहचान को, अपनी जड़ों को स्थापित करने की एक लड़ाई है। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। संसद में सदस्य अपनी अपनी मातृभाषा को संविधान में जगह दिलाने के लिए हंगामा कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे असल में किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई आखिर है किस चीज के लिए? आइए अब समझते हैं कि ये 8वीं अनुसूची है क्या भला। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो 8वीं अनुसूची भारत की उन भाषाओं की ऑफिशियल लिस्ट है जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। और हाँ, इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं है, इसके साथ आते हैं कई बड़े फायदे। तो सबसे जरूरी बात यही है, किसी भाषा का इस सूची में आना उसके लिए कई दरवाजे खोल देता है। उसे मिलती है आधिकारिक मान्यता, सरकारी फंड्स और बहुत सारे मौके। सोचिए, सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी परीक्षा अपनी भाषा में दे पाना, इससे प्रशासन में उस भाषा को बोलने वालों की भागीदारी कितनी बढ़ जाती है। यही वो वजह है जो इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देती है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो लिस्ट है ना, ये कभी एक जैसी नहीं रही। ये समय के साथ बढ़ी है, इसमें नई भाषाएं जुड़ती गई हैं। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। और ये स्लाइड इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 3 अलग-अलग संवैधानिक संशोधनों के जरिए इस लिस्ट को बड़ा किया गया, नई भाषाएं जोड़ी गईं। ये दिखाता है कि बदलाव बिल्कुल संभव है। और इन्हीं संशोधनों का नतीजा है कि आज इस सूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली हुई है। और हाँ, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी काम की ट्रिक, 8वीं अनुसूची मतलब भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, बस इतना याद रखना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अतीत में जो भाषाएं शामिल हुईं, उन्होंने आज कई और मांगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पता है, आज की तारीख में 38 और भाषाएं हैं जिनके लिए मांग की जा रही है कि उन्हें भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। सोचिए, इतने सारे भाषाई समुदायों की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए, खासकर तब जब शामिल होने की मांग करने वाली भाषाओं की संख्या लिस्ट में पहले से मौजूद भाषाओं से कहीं ज्यादा हो। एक और बड़ी मुश्किल ये है कि किसी भाषा को इस लिस्ट में शामिल करने का कोई पक्का नियम या क्राइटेरिया है ही नहीं। इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल और अक्सर राजनीतिक बन जाती है। ये तालिका हमें एक अंदाजा देती है। इससे पता चलता है कि जो भाषाएं पहले से लिस्ट में हैं, उनके भी बोलने वालों की संख्या में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचते हैं। देखिए, सरकार खुद इस समस्या की जड़ को मानती है। भाषा कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये तो एक बहती नदी की तरह है जो हमेशा बदलती रहती है। ऐसे में इसके लिए कोई पक्के सख्त नियम बनाना लगभग नामुमकिन सा काम है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 8वीं अनुसूची सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि ये भारत की पहचान का एक आईना है। और इसका भविष्य ही तय करेगा कि देश की मिलीजुली संस्कृति की कहानी आगे चलकर क्या मोड़ लेती है।